कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा काफी जोरों शोरों से चल रही है। ये यात्रा बीते दिन राजस्थान के दौसा पहुंची, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी, आरएसएस सब पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये देश बस 4-5 लोग मिलकर चलाते हैं, वो जैसा कहते हैं मोदी जी वैसा करते हैं। तो वहीं उन्होंने महात्मा गांधी से तुलना करने पर भी अपने नेताओं को कड़े शब्दों में मना किया। सुनिए उनका बयान। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में ये दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया। जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें ये बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों के हाथ में है। हिंदुस्तान का आधा धन सिर्फ 100 लोगों के पास है, और इन 100 लोगों के लिए हिंदुस्तान चलाया जाता है। और अगर आप उससे भी गहराई में जाना चाहते हैं तो आप उन 100 लोगों को भी छोड़ दीजिए। उनमें से 4-5 ऐसे लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान के महाराजा कह सकते हो, राजा कह सकते हो। पूरी की पूरी सरकार, पूरा मीडिया, सारे ब्यूरोक्रेट इनके इशारे से काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं के इशारे से काम करते हैं। जो ये कहते हैं वो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। आरएसएस और बीजेपी, उनकी योजनाएं डर फैलाने की योजनाएं हैं। नोटबंदी का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता के दिल में डर फैलाने का। गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को डराने की योजना है। जो आज बेरोजगारी है उससे डर बढ़ता जा रहा है, और इस डर का फायदा सिर्फ बीजेपी और आरएसएस को होता है, क्योंकि वो इस डर को नफरत में बदलते हैं। उनका काम ही डर को नफरत में बदलने का है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में मैं चला, और जब मैं आपसे मिलता हूं, आप 2 नारे इस्तेमाल करते हो। एक आप कहते हो राम राम सा, सही, और दूसरा आप कहते हो जय सिया राम। अब मैं आरएसएस बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, आप जय श्री राम बोलते हो, मगर आप जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हो? आपने सीता माँ को इस नारे से क्यों निकाला? आपने सीता माँ का अपमान क्यों करते हो? आप हिंदुस्तान की नारी का अपमान क्यों करते हो? और मैं उनसे कहता हूँ, हे राम नारा का प्रयोग कीजिए, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि यही हिंदुस्तान का, राजस्थान का इतिहास है। बहरहाल राहुल गांधी ने अपने बयान में सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं, और अब देखना है कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।